अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज बहुत ही अहम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज केस था उसकी एंडिंग है। यकीन मानिए, मैंने पाकिस्तान के बहुत अहम तरीन लॉयर, रिटायर्ड जजेस से बात किया तो वो सब परेशान थे कि ये हुआ क्या। वो कह रहे थे कि जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी शख्स ने, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि माजी में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को तायात नाइल किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नाअहल किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपके फांसी दी गई, वो भी एक बहुत ताकतवर वज़ीर आज़म थे। कई साबिक वज़ीर आज़म को जेल हुआ, कैद हुई, बहुत कुछ हुआ। तो और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बहुत सारे लोगों की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी को ये तवक्कुआत ही नहीं थी कि एक शख्स जो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा है कि सिटिंग एक ऐसी जज जो सेशन जज है, जो खातून जज हैं, और केस अभी प्रोसीडिंग में था और इमरान खान साहब ने उनको धमकी दी, और उस धमकी का जो है वो नतीजा ये है कि नोटिस हुआ, शोकॉज हुआ, और जब मुल्ज़िम इमरान खान न्याजी साहब अदालत आते हैं तो अदालत में केस शुरू हो, केस की प्रोसीडिंग हो, हालांकि उनका वकील कह रहा था कि मुझे बोलने की इजाज़त दी जाए, मुझे बात करने की इजाज़त दी जाए, बग़ैर उनके बात किए, बग़ैर उनके दलाइल सुने, बग़ैर उनकी रिक्वेस्ट भी कोई उन्होंने नहीं की, और मुअज़्ज़िज़ अदालत ने जो है वो उस फुल बेंच ने इमरान खान को 7 सितंबर तक के लिए ये कहकर अदालत ख़त्म कर दी कि आप जाएं और सोचें, और जो आपने लिखा है उसके ऊपर सोचें और आप वो लेकर आएँ। एक जज का रिमार्क्स तो ये था कि अगर आपने ये एप्लीकेशन नहीं दी होती तो केस तो आज ही ख़त्म था। और इससे क्या नतीजा निकलता है? मतलब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई मुल्ज़िम ये करता है कि जी, जब वो देखता है कि जी अदालत बहुत गुस्से में है और बहुत नाराज़ है और केस की प्रोसीडिंग चल चुकी है, ये करने जा रहा है, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे एक मौका और दें। उसका वकील रिक्वेस्ट करता है कि सर एक मौका और दें, जो हमने लिखा है उस पे हम नज़रसानी करते हैं, हम एक और एप्लीकेशन देते हैं, आप हमें मौका दीजिए। जैसे कि तल्लाल चौधरी के केस में हुआ था, ना मुल्ज़िम ने यहाँ नहीं इकरार किया, ना उसने रिक्वेस्ट की, हालांकि जो मुल्ज़िम इमरान न्याजी साहब हैं उन्होंने इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया। उन्होंने आपकी अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया। उसने कहा कि जी आपको ये हक़ ही नहीं है कि आप तौहीन अदालत का नोटिस मुझे भेजें, और ये और आप ये नोटिस जो है वो वापस लें। ये उनका रवैया है, ये उनका अंदाज़ है लिखने का। अच्छा, प्रोसीजर क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कि जब कोई आदमी कंटेम्प्ट करता है तो फिर उसको अदालत जो है शोकाज देती है, और फिर जब वो आता है अदालत में तो उसके पास 2 ऑप्शन होता है कि केस कानून चले वो, या वो आपके माफ़ी मांग ले, और माफ़ी भी ऐसी कि अनकंडीशनल। लेकिन यहाँ तो वो चीज़ आई नहीं। यहाँ तो इमरान खान साहब जो मुल्ज़िम थे उन्होंने तो माफ़ी ही नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने जो लेटर लिखा है वो लेटर इतना सख्त है कि शायद अगर किसी और अदालत में होता, या किसी दुनिया की किसी और अदालत में होता, तो इमरान न्याजी के तो प्रख्चे उड़ा दिए जाते। तो 2 ही तरीक़ेकार था ना, कि या तो कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, या फिर अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, डिस्क्रिशन फिर अदालत का है, जजेस का है, जो बेंच का है कि वो माफ़ करें ना माफ़ करें।
लेकिन यहाँ तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, और जब माफ़ी नहीं मांगी तो फिर तो केस प्रोसीड होना चाहिए, कानून ये कहता है, फिर तो केस चलना चाहिए था। लेकिन इससे पहले ये कहा गया कि जनाब क्योंकि इनकी फॉलोइंग बहुत है, और मुझे तो बाज़ाब्ता यानी बेंच ने कहा है कि जी हमें तो अफसोस हुआ आपके इस लेटर का कि एक लेटर ऐसे लिखा जाता है और ये है वो है, और हम आपको एक मौका और देते हैं, आप जाएं नज़रसानी करें और इस लेटर को जो आपने लिखा है इस पर नज़रसानी करके 7 सितंबर तक आ जाएं। अगर आपने ये लेटर नहीं लिखा होता तो केस तो आज ही ख़त्म हो चुका था। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? मसलन एक अदालत के इस फैसले से ये महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पूरी दुनिया को ये महसूस हो रहा है कि हम मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपने जो लेटर लिख दिया है मेहरबानी करके ये लेटर ना लिखें, बल्कि आप कोई लेटर ऐसा लिखें और उसमें माफ़ी मांग लें। हम तो तैयार बैठे हैं। मसलन लोग ये कह रहे हैं, बहुत से वकला ये कह रहे हैं जिनसे मेरी बात हुई, कि उनका ये कहना है कि आज ही केस ख़त्म हो जाता है अगर आपने ये लेटर नहीं लिखा हुआ होता। मसलन क्या बेंच ये माइंड के ये बैठी हुई थी पूरा पहले से तैयार कि इमरान खान लेटर में माफ़ी मांगेंगे अनकंडीशनल और हम माफ़ कर देंगे? हालांकि बेंच ने खुद उन केसेस को डिस्कस किया जिस केसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हुए थे, मसलन दानियाल अजीज़ का, तलाल चौधरी का, आपके निहाल हाशमी का, और इवन यूसुफ रज़ा गिलानी का, कि जी हमारे सामने तो ये केस भी है जो किसी जगह पे है कि जी इस केस की बुनियाद पे हम तो फंस गए मुश्किल में, यानी उन केसेस ने इनको मुश्किल पैदा कर दिया है। और एक और जुमला जिसके ऊपर बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जब बेंच में फैसले में या आर्गूमेंट्स में ये कहा जाएगा मुअज़्ज़िज़ जजेस साहब की तरफ से कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग बहुत है, तो क्या तासुर जाएगा? मसलन वो कौन सा क्राइटेरिया है जजेस के पास जिससे वो ये नाप सकें कि फ़लाँ शख्स की फॉलोइंग है और फ़लाँ शख्स की फॉलोइंग नहीं है? कोई क्राइटेरिया तो होगा उनके पास। ज़ाहिर है वो न्यूज़ देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, जलसे और जुलूस देखते हैं, तो कौन से लीडर का जलसा इस मुल्क में कम हुआ है? इमरान खान साहब की फॉलोइंग अगर है तो क्या नवाज़ शरीफ की फॉलोइंग नहीं है? क्या मौलाना फजल रहमान साहब की फॉलोइंग नहीं है? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की फॉलोइंग नहीं थी? क्या बेनज़ीर की फॉलोइंग नहीं थी? क्या मरियम की फॉलोइंग नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ तो हर लीडर, क्या अल्ताफ़ हुसैन की फॉलोइंग नहीं है? इसका मतलब यह है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन की फॉलोइंग है, आज अगर कराची में ये कहा जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त मिल जाए तो पूरा कराची खड़ा हो जाएगा, ये लोग कहते हैं, तो इसका मतलब है कि अल्ताफ़ हुसैन की जो भी गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत है। अगर फॉलोइंग पे ही सज़ा का फैसला होना है कानून का, मैं ये अलग से बात कर रहा हूँ, अगर फॉलोइंग पे ही फैसला होना है तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ी फॉलोइंग तो किसी की नहीं थी। उनको माजूल भी किया गया, उनको फांसी भी दिया गया। अगर फॉलोइंग का मसला है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से ताहयात, उनकी वजारत भी छीनी गई और ताहयात नायल भी कर दिया, और उस वक्त नवाज शरीफ से ज़्यादा पॉपुलर लीडर कोई भी नहीं था जब उनको हटाया गया, उससे बड़ी फॉलोइंग किसी की नहीं थी। और अगर फॉलोइंग की बात है तो यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और उनकी पार्टी की फॉलोइंग बहुत बड़ी थी, पीपल्स पार्टी की, लेकिन उनको कंटेम ऑफ कोर्ट में जो है वो नाअहल किया गया, सज़ा दिया गया। बाकी मैं ये तो जो तलाल, दानियाल और निहाल की बात ही नहीं कर रहा। अगर फॉलोइंग जो है वो आपके इसकी बेनज़ीर की नहीं थी, जब लाहौर में वो उतरी थी तो लाहौर में इमरान खान का तो एक क्लब, हॉकी क्लब के अंदर 25,000 45,000 की कैपेसिटी में और 15,000 नीचे 60,000 70,000 आए होंगे ना,
खुद इंटरनेशनल अखबार ने कवर किया है, आप खोल के देख लें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब वेलकम हुई थी तो लाखों का मजमा वो लिख रहे हैं, इंटरनेशनल अखबार लिख रहा है। हमें तो छोड़े, हम क्या कह रहे हैं, और देखें कितने लोग थे। तो वो अदालतों के इन चक्कर काटती रहीं और लॉकअप के चक्कर काटती रहीं, जेलों के चक्कर काटती रहीं। तो फॉलोइंग एक अलग चीज है। क्या यह मुमकिन है, मैं एक सवाल उठाता हूं, क्या यह मुमकिन है कि अगर इस मुल्क में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जाए, 22 करोड़ में से 21 करोड़ अवाम उसके पीछे हो और वो कत्ल कर दे किसी को, या वो आपके चोरी कर ले, या वो करप्शन कर ले, या वो कोई भी ऐसा इक़दाम कर दे जो कानून की पकड़ में आए, तो क्या अदालतें या कानून ये कहकर उसको छोड़ देगा कि 22 करोड़ में से 21 करोड़ की फॉलोइंग इस शख्स के साथ है, तो क्या वो कानून से बालातर हो गया? वो जिसको चाहे कत्ल कर दे, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे ख़त्म कर दे, जिसकी जो चाहे वो गैर आईनी गैर कानूनी काम कर सकता है। पूछ रहा हूं मैं ये सवाल कि अगर फॉलोइंग की बुनियाद पर कानून पीछे हटता है कि भाई इसकी फॉलोइंग बहुत है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फॉलोइंग बढ़ी हुई, कानून और आइन बड़ा नहीं हुआ। और मैंने आपके सामने रखा है कि मुझे बताइए कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फॉलोइंग कम थी? और जितनी फॉलोइंग उनकी थी उस वक्त, जब बड़े बड़े खंबे उन्होंने वडेरे जागीरदार और बड़े बड़े इलेक्टेबल्स को उठाकर मामूली मामूली उनकी पार्टी के लोगों ने फेंक दिया था, इतनी बड़ी फॉलोइंग थी उनकी, और साबित भी किया था। और उस इलेक्शन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेयर इलेक्शन कहा जाता है जो हुआ था 70 का। तो उनको माजूल किया गया और उसके बाद फांसी दी गई, और वो भी अनप्रूव्ड केस में, जिसमें वो बराह रास्त शामिल नहीं थे, किसी की स्टेटमेंट थी, और वो भी 3-4 जज के डिफरेंस से, और वो भी 2 जज जो है वो हटाए गए, भगाए गए, फिर 2 जज लाए गए। उस पॉपुलर लीडर को फांसी दे दी गई। इतना बड़ा पॉपुलर लीडर था। क्या दुनिया में पॉपुलर लीडर, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर वो गैर आईनी गैर कानूनी काम करेंगे तो कानून की हाथ से बच सकेंगे? कितनी बड़ी फॉलोइंग होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और जन्नत की औरतों की सरदार, कितनी बड़ी फॉलोइंग है। पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलोइंग है उनकी। सिर्फ क्या नाम है आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम कोई ले ले तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाए। उसमें मुसलमान तो छोड़िए, गैर मज़ाहिब भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं। इतनी बड़ी फॉलोइंग थी, लेकिन क्या कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कानून से बड़ी वो भी नहीं है। अगर उन्होंने चोरी की होती तो उनके भी हाथ काट देता मैं। तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज हमने सुना कि फॉलोइंग बहुत है, और इसी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फॉलोइंग को कानून ने, सही या गलत इस पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन सजा दी। तो ये आज जो देखने को मिला, इससे इंसाफ, इस फैसले से अदालतों का एहतराम, जजेस का एहतराम, लेकिन जो फैसला आज आया है उस फैसले से यकीन मानिए इंसाफ भी रो रहा है, कानून भी रो रहा है। पाकिस्तान की अवाम जो इंसाफ और कानून के पीछे खड़े होते हैं वो सब रो रहे हैं कि ये क्या हुआ है, जुडिशियल हिस्ट्री में नहीं हुआ। एक मुल्जिम ने आपसे रहम मांगी नहीं, आपने खुद ही रहम दे दिया, उसको रास्ता बता दिया, उसको बताया कि भाई ये छोड़ दो और ये कर लो, और हम आपको टाइम देते हैं। वो मांग ही नहीं रहे आपसे टाइम, वो तो कह रहा है कि मुझे आर्गुमेंट करने दीजिए, कई कानूनी नुकात हैं, हम तो मानते ही नहीं इस बेंच को,
हमारा एतमाद ही नहीं है, लेटर में लिखा है हमारा, और ये आप कर नहीं सकते, आपका इख्तियार नहीं है। इस पर आने के बजाय आप कह रहे हैं कि आपके लेटर से हमें अफसोस हुआ, आप जाइए दूसरा लेटर ले आइए, और अगर आपने ये लेटर नहीं दिया होता तो हम तो आज ही आपका केस ख़त्म कर देते। अब देखना ये है कि ये सारी बातें इंसाफ और कानून के लिहाज से सही नहीं है। अभी फैसला नहीं आया, अभी एक केस कोर्ट में है, हम फैसले पे सिर्फ बात कर रहे हैं जो आज का है। उम्मीद है पूरी पाकिस्तान को, कौम को, दुनिया को कि फ़ैसला इंसाफ और मेरिट पे होगा। डॉक्टर दानिश के राय दीजिए। अल्लाह हाफिज़।